वेलकम है आप सबका कुमकुम भगिया के आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में होने वाला है कुछ बहुत बड़ा सीन, कुछ ऐसा जिसकी वजह से प्रज्ञा और अभी की ज़िंदगी में आने वाली है बहुत बड़ी दरार। तो होता कुछ यूँ है कि प्राची रणबीर को बताती है कि लोग भी कहते हैं और उसे भी ऐसा महसूस होता है कि वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, और अगर वो अपनी माँ जैसी आदतें ना अपनाती तो शायद रणबीर भी उससे इतना प्यार नहीं कर पाता। रणबीर प्राची से कहता है कि उसे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वो सोचता है कि प्राची ने मेरी कही हुई बातों के बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया। प्राची रणबीर से कहती है कि उसे अब रिया को कॉल कर लेनी चाहिए क्योंकि उसकी माँ ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, और रिया को कॉल करके उसे हैप्पी दिवाली विश कर लेना चाहिए। वो रिया को कॉल तो करती है मगर नेटवर्क के डिस्कनेक्टिविटी की वजह से रिया को कॉल नहीं लग पाती। वहाँ दूसरी तरफ अभी और प्रज्ञा खड़े आपस में बात कर रहे होते हैं। प्रज्ञा को परेशान देखकर अभी प्रज्ञा से पूछता है कि क्या बात है। प्रज्ञा अभी को बताती है कि अगर हम रिया और प्राची को आपस में अलग ना करते तो कितना अच्छा होता, जिस पे अभी कहता है कि मुझे अपनी दोनों बेटियों पर बहुत फ़ख्र है और मैं जानता हूँ कि आने वाले वक्त में उन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर अभी प्रज्ञा को गले से लगाता है, जिस पे प्रज्ञा पूछती है कि ये सब क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। अभी कहता है कि आज इतने टाइम बाद मैंने ये चीज़ महसूस की है और अब मैं ऐसे खोना नहीं चाहता। जिस पे प्रज्ञा कहती है कि हम आज अगर इस तरह मिल रहे हैं तो सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। प्रज्ञा और अभी अपने आपस की प्यार भरी बात करने के बाद चले जाते हैं। वहाँ प्राची रणबीर से कहती है कि वो कभी भी रणबीर और उसकी माँ के दरमियान नहीं आएगी, क्योंकि वो जानती है कि रणबीर का अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। रणबीर भी प्राची से यही बात करता है कि वो प्रज्ञा और प्राची के दरमियान कभी नहीं आएगा। वहाँ दूसरी तरफ प्राची ये बात सोच के परेशान होती है कि उसे रिया को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिया ने उसे मरवाने की कोशिश की थी, और अगर ऐसा हो जाता तो फिर उसके बाद प्रज्ञा का क्या होता। लेकिन फिर भी वो रिया को कॉल करती है और रिया उसका फ़ोन उठाती है। प्राची रिया से बात करते हुए बताती है कि मुझे तुमसे बात करने के लिए माँ ने कहा था ताकि मैं तुमसे बात करूं और तुम्हें हैप्पी दिवाली विश कर दूं। ये सुनते ही पीछे से मिताली किसी को दरवाज़ा बंद करने के लिए कह रही होती है और रिया फ़ोन काट देती है। प्राची इस हरकत से बहुत परेशान होती है और वहाँ रिया मिताली से पूछती है कि आप किससे बात कर रही थी और दरवाज़ा बंद करने के लिए क्यों कह रही थी। मिताली रिया से अंदर जाने को कहती है। वहाँ राज, मिताली और ताजी सभी परेशान खड़े होते हैं। रिया अभी को बताती है कि वो जानती है कि बूजी ने ही कुछ गलत किया होगा माँ के साथ। प्रज्ञा आती है और पूछती है कि क्या बात है। आलिया बहादुर को बताती है कि पुलिस आई है जब ही घर का दरवाज़ा बंद है। प्रज्ञा पूछती है कि आखिर क्या बात है, जिस पे आलिया कहती है कि दरवाज़ा ना खोला जाए, लेकिन प्रज्ञा फिर भी दरवाज़ा खोल देती है और प्रज्ञा के ऐसे करने पर घर के अंदर पुलिस दाखिल हो जाती है। पुलिस दाखिल होते ही कहती है कि रिया मेहरा के ख़िलाफ़ मर्डर का केस फायर किया गया है, जिस पे सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। अभी इंस्पेक्टर से पूछता है कि ये किस किस्म का मजाक है, रिया ऐसा कर ही नहीं सकती, जिस पे पुलिस कांस्टेबल बताती है कि ऐसा किया गया उसकी माँ की तरफ से ही है। और जब सबका इशारा प्रज्ञा की तरफ होता है तो सब प्रज्ञा को गौर से देखते हैं। पुलिस कांस्टेबल बताती है कि रिया मेहरा के ख़िलाफ़ ये मर्डर का केस फाइल करने वाली औरत प्रज्ञा है। प्रज्ञा अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए हर हद तक जाती है, लेकिन कोई प्रज्ञा का यकीन नहीं करता। प्रज्ञा कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो बताती है कि वो अपनी बेटी के ख़िलाफ़ आखिर ऐसा क्यों करेगी। इंस्पेक्टर कहता है कि रिया ने अगर कुछ नहीं किया तो फिर अपनी माँ से ही पूछिए। हर कोई ये बात सुनकर परेशान हो जाता है। अभी ये सुनकर कहता है कि हर चीज़ झूठ है और उसकी बेटी बहुत मासूम है, वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। जिस पे पुलिस कांस्टेबल रिया को अरेस्ट करती है और अभी से कहती है कि अगर उसे अपनी बेटी की मासूमियत साबित करनी है तो वो कोई सबूत लाए और उसे जेल से लेकर चला जाए। ये कहते हुए इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल रिया को वहाँ से ले जाती हैं, जिस पे अभी पुलिस से कहता है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे और उसके साथ कोई बुरा बिहेवियर ना करे। अभी सीनियर पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते और वो गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देता है। वहाँ आलिया ये सारा तमाशा देखकर प्रज्ञा से कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने ये बात साबित ही कर दी कि तुम प्राची से ज़्यादा प्यार करती हो और रिया से हरगिज़ नहीं।
दादी आलिया की इस बात पर चिल्लाती हैं और उसे खामोश होने को कहती हैं। अभी रिया को गले लगाता है और उसे पुलिस के साथ भेज देता है। प्रज्ञा अपनी बात का हर हाल में यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। आलिया प्रज्ञा को धक्का देती है और ज़मीन पर गिरा देती है। आलिया कहती है कि तुमने कोई हद नहीं छोड़ी, तुमने अपनी बेटी के खिलाफ ही केस फाइल कर दिया। प्रज्ञा कहती है कि वो मेरी बेटी है, मैं उसके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। जिस पे आलिया कहती है कि मैं सब जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि इस सारी साजिश में तुम और प्राची मिले हुए हो और तुम प्राची से ही प्यार करती हो, रिया से कोई प्यार नहीं करती। और अगर ऐसा होता तो जब पुलिस रिया को लेकर जा रही थी तब तुम ज़रूर कुछ कहती। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ शेयर कीजिए कि अगले आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है।